हेलो गाइस, तो मैं हूँ सोनू में नया यूट्यूब चैनल Chegou a हो hora. रहा है बोर्ड Solta o गेमर ओनली som. फॉर नूब्स। आपका सबका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल बोर्ड गेमर ओनली फॉर नूब। आज ये मेरा सेकेंड या थर्ड वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ्री फायर की आपकी सेटिंग किस तरह की होनी चाहिए या फिर आप किस तरह से रख सकते हैं। तो सबसे पहले सेटिंग किसी किसी को पता नहीं होती सेटिंग क्या करनी पड़ती है। तो ये रही सेटिंग, यहाँ पे सेटिंग रहती है, ये रही। तो हम जाएंगे सेटिंग में। सबसे पहले सेटिंग में बेसिक में आपका मोबाइल अगर 3G या फिर 4G हो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका मोबाइल 3G या फिर 2G हो तो ये स्मूथ और स्टैंडर्ड पे आप रख सकते हैं। अगर आपका मोबाइल 4G और बड़ा स्क्रीन और टैबलेट का होगा तो आप अल्ट्रा पे भी रख सकते हो। तो मैं रखूँगा स्टैंडर्ड पे। लैंग्वेज इंग्लिश ये होगी। और ये नॉर्थ अप हमें कभी कभी नहीं करना है। नॉर्थ अप में गेम खेलने में दिक्कत आती है, तो हमें हमेशा रखने का है रोटिंग पे, रिलोटिंग शायद। ये है ऑटो स्केल, इसको हमेशा ऑफ रखने का है। कस्टमर सर्विस मतलब आप गरीना से सवाल कर सकते हो कोई भी। आपको अगर गरीना से कुछ भी सवाल हो तो आप कर सकते हो यहाँ पे। आप किसी भी तरह के सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, आप किसी से भी तरह के। ये सेंसिटिविटी, इसमें लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। सेंसिटिविटी हमें ज़्यादा अच्छा खेलना हो तो फुल ही रखना चाहिए ज़्यादातर। जनरल का जनरल का 70-80 पे होगा तो भी चलेगा। मैं सेट कर देता हूँ 75 पर, 74 पर। और रेड डॉट को हमें 80 से ऊपर ही रखना है हमेशा। और 2x स्कोप भी हमें 100 तक रखने का है। 4x स्कोप और AWM स्कोप हमें 100 तक रखने का है। रीसेट दबाएंगे तो ये पहले जो रहता है वो वैसा ही हो जाएगा। रीसेट दबाना है तो हम फिर से सेट कर देते हैं जनरल को 80 के ऊपर, रेड डॉट को 80 के ऊपर, 2x स्कोप 100, 4x स्कोप 100, AWM स्कोप 80। ये सेट हो गया। फिर हम जाएंगे अगले कंट्रोल में यहाँ पे एम परमिशन, एम प्रेसिजन मतलब डिफ़ॉल्ट पे रखना है, जिससे आप जैसे स्कोप ओपन करोगे डायरेक्ट एनिमी डिटेक्ट होगा। लेफ़्ट फायर बटन, स्कोप में ही आपको जैसा खेलना हो। स्कोप में अगर वो लेफ़्ट फायर बटन चाहिए तो स्कोप में रख सकते हो। अगर ऑलवेज़ के लिए चाहिए, हमेशा के लिए, तो ऑलवेज़ दबा सकते हो। मैं स्कोप में रखना चाहता हूँ। फिर अगला है क्विक वेपन स्विच। क्विक वेपन स्विच हमें ऑन करना है कि इससे वेपन जल्दी से बदलाए। वेपन बदलने में काफ़ी दिक्कत होती किसी लोगों को। ऑफ ही रखना चाहिए, नहीं ये ऑफ ही रखना चाहिए। फिर क्विक रिलोड, इसे ऑन रखना हमेशा के लिए। AWM स्नाइपिंग, आपको अगर AWM स्नाइपिंग आपको नॉर्मल करनी है, मतलब आप जब स्कोप खोलेंगे तब आप बिना स्कोप से भी मार सकते हैं और स्कोप कर से भी फायर कर सकते हैं। अगर होल्ड टू फायर स्कोप होगा तो आप जैसे ही फायर का बटन दबाएंगे वैसे ही स्कोप खुल जाएगा और फायर भी हो जाएगा तुरंत। मैं तो नॉर्मल से ही खेलता हूँ, मेरे को AWM स्नाइपिंग नॉर्मल से ही अच्छी लगती है। व्हीकल कंट्रोल आपको 200 100 जैसे अच्छा लगे वैसा करना है। फिर ऑटो पैराशूट ये ऑन रखना है हमेशा। इन गेम टिप्स डिफ़ॉल्ट रखना है। और फिर उसके बाद है डैमेज इंडिकेटर, इसको क्लासिक रखना है, न्यू नहीं रखना है, क्लासिक रखना है। फिर ऑटो स्विच गन ये ऑफ रखना है। फिर विजुअल इफेक्ट ये आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो। क्लासिक, मैं तो क्लासिक रखता हूँ। डार्क और नो ब्लड में अच्छा नहीं लगता है, अच्छा दिखता नहीं, मैंने ट्राई किया था। ये हीट मार्कर है, इसको भी क्लासिक पे ही रखना है। फिर अगली सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। ये ऑटो पिकअप पे टच करेंगे। ऑटो पिकअप मतलब बैग जो हम लूटते या फिर पड़ा हुआ सामान रहता है वो
ऑटो पिकअप हो जाता है, मतलब ऑटो पिक हो जाता है वेपन। तो आपको पहली गन हो तो वो ऑटोमेटिक, अगर आप अभी अभी उतरे हो कहीं पे भी घर में, तो आपको वेपन नहीं मिला है तो तुरंत वेपन के पास जाओ और वो वेपन उठा जाएगा अगर आप ऑन पे रखते हो। आर्मर और बैकपैक लेवल 3 का, आपके पास लेवल 1 का बैग है, अगर सामने लेवल 2 का या फिर 3 का पड़ा होगा तो ऑटोमेटिक पिक हो जाएगा। इसको भी ऑन रखना है हमें। मेडिकिट भी ऑन रखना है। मेडिकिट हमेशा ज़्यादा ही रखनी चाहिए हमारे पास। और एमओ भी अपने आप उठाई जाएगी ताकि अपने को ज़्यादा क्लिक ना करना पड़े। अटैचमेंट को भी ऑन रखना चाहिए। ग्रेनेड को भी ऑन रखना चाहिए। स्पेशल इक्विपमेंट मतलब रहती नहीं, वो स्पेशल गन रहती जैसे कि लॉन्चर वगैरह वगैरह। फिर ये स्पेशल इक्विपमेंट, ये कौन, इसको हम ब्लॉक कर देते 5 मिनट्स के लिए। प्रो बंदा ये भी स्पेशल इवेंट आइटम, इसको ऑन रखना है। अभी कभी कभी केक आते हैं, कभी कुछ भी आता है, ऑन रखना है। ये ऑटो पिकअप स्पीड फास्ट रखनी है हमें। मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्पीड करके रखी है, इसको फास्ट पे रखना है। अगर आपको डिफ़ॉल्ट रखना है मतलब स्लो स्पीड से करने कलेक्ट होगा। अगले तरफ हम साउंड के तरफ जाते हैं। साउंड आपको म्यूज़िक थोड़ा सा ही रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 बस। तो साउंड इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना है ताकि गोलियों का आवाज़ तुमको ज़्यादा पड़े। गोलियों की आवाज़ ज़्यादा ही चाहिए, मतलब 80 से ऊपर रहना ही चाहिए ये। और वॉइस, लोगों की वॉइस तुमको अच्छी तरह से आए। अगर कोई किसी का माइक प्रॉब्लम होगा तो आप उसको वॉइस को आप कम कर सकते हैं तुरंत। सेटिंग एकदम इजी सेटिंग है ये। फिर हम अदर्स में जाएंगे। अदर्स में डायमंड ताकि आप इलाइट पास खरीद सकते हैं। वो क्लियर काचे आपको हफ्ते में एक बार करना है। ये क्लियर काचे मैं कर देता हूँ। ये चैट ब्लैक लिस्ट मेरे पास कोई नहीं है इसलिए मेरा नहीं हुआ। ये डाउनलोड सेंटर शो या फिर हाइड, शो ही रखना है आपको हमेशा। कनेक्शन रिपोर्ट, अगर आपका नेट स्लो चलता है, नेट फास्ट चल रहा है 4G की स्पीड से, और तो भी आपको नेट की दिक्कत आ रही तो सेंड रिपोर्ट पे दबा सकते हैं आप। तो फ्री फायर गरीना मतलब आपकी जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अगली सेटिंग की तरफ जाते हैं, हम कट करते हैं। हम जाते हैं अभी कैरेक्टर की स्किल के पास। कैरेक्टर की स्किल के पास जाएंगे हम। कैरेक्टर की स्किल कैसे होनी चाहिए। मेरा लेवल 6 का आलोक है। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो अपने कैरेक्टर को अपडेट नहीं करते। यहाँ पे अचीवमेंट्स में जाना पड़ता है, अचीवमेंट्स में, और फिर यहाँ पे हमें ये जो बैजेस रहते हैं ये अगर तो मुझे नया अपडेट आएगा कैरेक्टर का, मतलब सिर्फ कैरेक्टर अपडेट होगा। आलोक है तो ये रखते हैं। मैं तो क्रेजी स्लेयर रखता हूँ जिससे ईच किल्स, आपको जो मर्जी हो वो रख सकते हो। क्रेजी स्लेयर में मतलब आप किल करते हो एक्टिविटी। क्रेजी स्लेयर में अगर आप एक किल करते हो तो आपको 70 EP अचानक से बढ़ जाएगा, ताकि आप रश करते हो तो आपका ज़्यादातर खून कम हो जाता है। इसलिए अगर आप रश करके जल्दी से किल कर सको तो ये HP आपकी बढ़ा देता है करोगे तो। मैं तो यही रखता हूँ। आप आर्मर स्पेशलिस्ट या फिर गैंगस्टर स्पिरिट या फिर हैकर आइस इतना खास नहीं है, या फिर आप आयरन भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन हम तो ज़्यादातर क्रेजी स्लेयर यूज़ करते हैं। दूसरा है ये फ्रैगमेंट, हम इसको यूज़ करते हैं फायरमैन एक्सपर्ट। इससे क्या होता है, प्लेयर ज़्यादा फास्ट चलता है, मतलब फास्ट दौड़ता है एकदम। आपने अज्जू भाई या फिर जोंजी भाई की स्ट्रीम में देखा होगा कि वो लोग यही ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि इससे रश करने में ज़्यादा अच्छा लगे। रश करने के लिए आपको स्पीड की ज़रूरत है। ये स्पीड, स्किल से आपको स्पीड जनरेट होगी। ये फर्स्ट डैमेज, मतलब
ये फर्स्ट डैमेज का जो है ना, इससे आपकी जो आप पंच मार सकते हैं। मतलब आप फैक्ट्री पे टेरेस पे उतरे, तो आप फैक्ट्री के टेरेस पे उतरे तो आप हाथ से भी मारना पड़ता है। तो ये अगर फैक्ट्री पे आप उतरने के शौकीन है तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं फैक्ट्री पे उतरता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ ताकि मुझे रश करने में आसानी हो। सिलेक्ट कर देते हैं। मेरा भी लेवल, मेरे पास गोल्ड कम है, इसलिए मेरे पास कैरेक्टर्स ज़्यादातर आपको अच्छे कैरेक्टर्स ही यूज़ करना है। आपके पास डीजे आलोक हो तो डीजे आलोक, या फिर मैं ज़्यादातर तो डीजे आलोक, हयाटो और ये मोको ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मोको ये बाकी के प्लेयर में जो पहले करता था तब का ये सब। अगली सेटिंग की तरफ जाते हैं हम। अगली सेटिंग कुछ नहीं है, आपको कपड़े कैसे पहनने हैं हम ये सिखाने वाले। कपड़े आपको ज़्यादातर नॉर्मली पहनने के, ज़्यादातर ऐसे एकदम ज़्यादा भारी भारी वाले कपड़े नहीं पहनने, जैसे कि ऐसे वाले ये भी चल जाएंगे, लेकिन अच्छे ये भी। लेकिन आपको एकदम भारी कपड़े नहीं पहनने, जैसे कि ऐसे, इससे भारी ज़्यादा स्पीड कम हो जाती है, ऐसा भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। आपको ज़्यादातर नॉर्मली कपड़े पहनने चाहिए। ज़्यादातर वो जो सबको फ्री में मिलते हैं ये कपड़े भी आप पहन सकते हो, या फिर हर इलाइट पास में मिलते हैं वो कपड़े, या फिर सादी नाइट पैंट भी पहन सकते हैं आप। आ गई ये चड्ढा, कुछ भी पहन सकते हैं आप। ये भी पहन सकते हैं। हाँ, मैं कुछ भी पहन सकते हैं। ज़्यादातर मैं तो चश्मा यूज़ करता हूँ, चश्मा। और ये सादे सिंपल जो नॉर्मल कपड़े रहते हैं मैं ये यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। तो ऐसे ही कपड़े मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो आपको ऐसे ही नॉर्मल कपड़े यूज़ करने चाहिए। मैं यहाँ पे डायमंड तो ज़्यादा खरीदता नहीं हूँ। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मेरे, तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग पे गिव अवे बहुत सारे पैसे पड़े। अगली सेटिंग, अगली सेटिंग है पेट। बहुत सारे लोग अपने पेट खरीद लेते हैं, लेकिन ये जो रहते हैं ना पेट के फूड्स, ये भी उनको खिलानी चाहिए ताकि उनकी स्किल्स, ये ग्लूअल की स्किल है रोबो पेट के साथ। मेरे पास ये कीटी और रोबो पेट है, तो मैं कीटी ज़्यादा वापरता हूँ, लेकिन अभी रोबो पेट को यूज़ कर लेते फिलहाल। ये जो पेट फूड रहता है ना, ये पेट फूड हमेशा अपने पेट्स को खिलाना चाहिए आपको।